on the stage Tushar sir on the screen for host the remaining session on idea to IPO. So दोस्तों आइडिया टू आईपीओ के लिए आपको आज सारे जवाब मिलेंगे। सर आप सुन पा रहे हैं? तुषार सर, जस्ट आई एम चेकिंग गाइस, वेट कीजिएगा। तुषार सर अभी आप अनम्यूट हो गए हैं शायद, तो अपडेट को सारा ध्यान से सुनिएगा। और आपके सामने शुरुआत हो गई है आइडिया टू आईपीओ प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैंने जैसे कि बताया तुषार सर है हमारे साथ, जो कि आपको आइडिया टू आईपीओ प्रोडक्ट के ऊपर आपको सारी क्लैरिटी देंगे। और सर ही इस प्रोडक्ट को हेड करते हैं, प्रोडक्ट हेड ऑफ आइडिया टू आईपीओ। राहुल जी बोल रहे हैं जल्दी से बताओ सर, पेन वेन में लेके रखा नहीं बट ले लेता हूँ, कितना गिनना होगा, कितना परसेंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसका स्लैब होगा, या कैसे इसको काउंटिंग किया जाएगा, राइट कस्टमर कौन होगा, किसको। वे तो कुछ लोग तो लिस्ट भी बनाने लग गए हैं तरुण सर, कुछ लोग लिस्ट भी बनाने लग गए। कैसे ऑनबोर्डिंग होगी, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, हमें क्या फायदा है। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आ गया हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोगों क्लियर कर पाऊँ इस सेशन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके आप लोगों को, सो दैट इस पूरे नए प्रोजेक्ट के अंदर हमने करना क्या है वो बहुत ज़रूरी है। मैं शुरुआत करूंगा। मेरा नाम तुषार जॉली है और मैं इस वर्टिकल को हेड कर रहा हूं। मैं पिछले 24 साल से अलग अलग कंपनीज में अ, अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैं नेशनली रोल्ड आउट रहा हूं। आज अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो आज तक हम बड़ा बिजनेस को जब हम देखते हैं कि बड़ा बिजनेस है क्या, बड़ा बिजनेस ने आज तक क्या किया है, बड़ा बिजनेस ने आज तक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी लर्निंग्स आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और उनमें क्या क्या फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, हमने आज तक सिखाई है। अब समय आ गया है कि बड़ा बिजनेस जो जिस जिस कारणवश ये कंपनी बनी थी, बड़ा बिजनेस, उसको एक्चुअली आज हम इसको आगे लेके चलें और लोगों को हेल्प करें कि अब हम आपको पढ़ाएंगे तो सही, सिखाएंगे सही, पर इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करेंगे। अ, आज के टाइम में अगर मैं आइडिया टू आईपीओ की बात करूं तो सब लोग सोचते हैं आइडिया है, क्या मैं आईपीओ पे जा सकता हूं। तो आइडिया, हम आज तक समझते हैं कि आइडिया एक स्टार्टअप है, कि एक थॉट है, मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्रोपोजिशन है और मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। पर हमारे यहाँ आइडिया को इस तरीके से देखा गया है कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपने बिजनेस को आईपीओ पे लेके जाऊं। तो सोच अलग है, शब्द सेम है, पर एग्जीक्यूशन और सोच हमारी बहुत अलग है। इस चीज को अब एग्जीक्यूट करने के लिए ये वर्टिकल बना था, और ये वर्टिकल अब शुरू हो चुका है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है रोज, दिन भर में मेरे ख्याल से हम लोग आज के टाइम में 500 से 700 कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, अलग अलग आईबीसी से, अलग अलग कस्टमर से, कि हम चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जिस तरीके से हमारी चाहे एलएफपी हो, जितने भी हमारे बिजनेस का बूस्टर हो रहा है, या सर जो विवेक सर जो सेशंस कर रहे हैं, उन सब में वो आइडिया टू आईपीओ की बात बहुत क्लियरली कर रहे हैं कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ अब आइडिया टू आईपीओ वर्टिकल को आगे लेके जाना और व्यापारियों की मदद करना। आज अगर हम बात करें तो मैं शुरुआत करता हूं आइडिया टू आईपीओ की। ये बड़ा बिजनेस का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। विवेक सर के बारे में हम सब जानते हैं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस, ट्रस्टेड बाय ओवर 1500 कंपनीज, सीईओ कोच ऑफ टॉप 100 कंपनीज, एंड ऑब्वियसली 12 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर। आज हमारे पास मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑन ऑल आर सोशल चैनल्स विच आर देयर करेंटली। और इसी को कैपिटलाइज करने के लिए हमने वर्टिकल शुरू किया। इनिशिएटिव है क्या? ये इनिशिएटिव है पार्टनर विद सिलेक्टेड कंपनीज। अब क्या है कि हमारे पास दुनिया में जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पहले और पहले, मैं फिर बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हम सिर्फ 100 कंपनीज को ही ऑन बोर्ड करेंगे अपने साथ इस बिजनेस की जर्नी में करंटली। और वो 100 कंपनीज होंगी और उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? पार्टनर विद सिलेक्टेड कंपनीज टू पीपल देयर बिजनेस टुवर्ड्स लुक्रेटिव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसी कंपनीज जो जिनका विजन, एस्पिरेशन, क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि उन्हें अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, सिर्फ उन कंपनीज को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। हम उन कंपनीज को प्रोफेशनल ग्रोथ देंगे इन टर्म्स ऑफ उनका रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी बिल्ड करेंगे, उनका ब्रांड बनाएंगे, उनकी ब्रांड मार्केटिंग करेंगे, उनके प्रोसेसेस को ठीक करेंगे, जहां जहां पर गैप्स हैं उनको, उन सारे प्रोसेस को हम फिल करेंगे। एंड लास्टली, हम उस कंपनी को आईपीओ तक लेके जाएंगे। ये जो जर्नी है हमारी, ये 30 महीने की जर्नी है। ये कोई 5 वर्ष या 7 वर्ष की पंचवर्षीय योजना नहीं है। बहुत ही टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी है हमारी। वी विल ओनली एंड ओनली वर्क फॉर 30 months विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जो कंपनी ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में, वो भी ऐसी ही शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास रोज कोई एक ऐसी कंपनी जाती है जो 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, कोई 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, कोई 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, कोई 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जिसका पैट 3%, 2%, 1% है। और कुछ कंपनी ऐसी आ रही हैं जो 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं, 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं, 40 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं, विद प्रॉफिट। पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिनका पैट 8, 9, 10% भी है। अब इसमें अलग अलग तरीके के बिजनेस यूनिट्स आज के टाइम में चल रहे हैं, पर हमारी जो खोज है वो बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग सिर्फ उन कंपनीज को ढूंढ रहे हैं जिन कंपनीज के अपॉर्चुनिटी साइज बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, फाउंडर का विजन, एस्पिरेशन, क्लैरिटी बहुत ज्यादा क्लियर है, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रॉस मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका व्यापार वाइट में है, यानी कि 1 नंबर में है। यानी कि वो कंप्लाइंट कंपनी है, वो टैक्स भी दे रही है, जीएसटी भी दे रही है, कैश का धंधा नहीं कर रही। ठीक है, बिकॉज कैश के धंधे की बाजार में कोई वैल्यू नहीं होती। देर इज नो वैल्यू ऑफ बिजनेस विच इज डूइंग इन कैश। जो कैश पे बिजनेस कर रहा है उसकी ना तो ग्रोथ हो सकती है, ना ही वो बिजनेस उस लेवल पे जा सकता है जहां हम उसे लेके जाना चाहते हैं। सो देयरफॉर वी वांट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जो पॉइंटर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं और जिनको हम ढूंढ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, 7 से 8 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हम देखते हैं कंपनी के अंदर जब उस कंपनी को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं फाउंडर की प्रोफाइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो है फाउंडर, कि फाउंडर कौन है, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, फाउंडर का एक्सपीरियंस क्या है, फाउंडर की एजुकेशन क्या है, उसकी बिजनेस की नॉलेज कितनी है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इंडस्ट्री की नॉलेज कैसी है, मार्केट कहां जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना आता है नहीं आता, बैलेंस शीट पढ़नी आती है नहीं आती। जैसा कुछ दिन पहले सर ने बहुत अच्छा एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जिसमें सर ने कहा था क्या बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए तभी आप व्यापार कर सकते हैं। पर नहीं, व्यापार तब कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट है फाउंडर के जो हमें बहुत ज्यादा हम इवेल्युएट करते हैं। तो हम सबसे पहले फाउंडर को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्री कौन सी है। मैं पॉजिटिव इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं उन इंडस्ट्रीज की बात करूंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उन इंडस्ट्रीज को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। नंबर 1 जिसको बाजार एक्सेप्ट नहीं करता, नंबर 1 इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, यानी कि ब्रोकिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉमोडिटी बिजनेस, यानी कि वो चावल, गेहूं, कॉपर, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉमोडिटी बिजनेस को बाजार एक्सेप्ट नहीं करता। कंसल्टिंग बिजनेस को भी बाजार व्यापार एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट होता है अपने व्यापार में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20 करोड़ का प्रीमियम कर रहे हैं, पर वो कंपनी लिस्टिंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये 4-5 कंपनीज ऐसी हैं, इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन इंडस्ट्रीज में हम बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कंपनीज लिस्टेड नहीं हुई हैं पीछे, पर करेंटली अगर हम देखें तो इन इंडस्ट्रीज की जो मार्केट में डिमांड है और एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, वो बहुत कम है। इन टर्म्स ऑफ आईपीओ लिस्टिंग की बात करता हूं। हमें कौन सी इंडस्ट्री देखनी है?
हमें इंडस्ट्री देखनी है मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स बनाता हो, चाहे वो नोटबुक्स बनाता हो, चाहे वो कपड़ा बनाता हो, ठीक है, चाहे वो दवाइयां बनाता हो यानी कि फार्मा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो वेलनेस हो, आयुर्वेदा हो, ठीक है। बहुत यूनिक यूनिक बिजनेस कई लोग करते हैं, जैसे जिनसे हम आजकल बात भी कर रहे हैं। अ, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल मोनोपोली है मार्केट के अंदर। तो उस तरह के बिजनेसेस, हो सकता है वो बिजनेस अच्छा हो, अच्छा कर भी रहे हो, पर उस बिजनेस की मार्केट में कोई खास अभी पकड़ नहीं हो। एडटेक कंपनीज हो, ठीक है, फिनटेक कंपनीज हो, एनबीएफसी को हम नहीं लेंगे, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लोन्स देती हैं, ठीक है। पर ये जो कंपनी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स की ज्यादा मार्केट में पकड़ है और पहचान भी है। कुछ इंडस्ट्रीज जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है वो है कॉस्मेटिक्स, विच आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। फार्मा बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है इस समय। रिटेल रिटेल बहुत जबरदस्त है, रिटेल ट्रेडिंग नहीं, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉमोडिटीज, अगर आज हम एक क्लाइंट से मिले थे, प्रोस्पेक्ट से मिले, जो कि मसाले बनाते हैं, विच इज वेरी गुड इंडस्ट्री। अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना ब्रांड, अपनी पैकेजिंग, ठीक है, उनको कर सकते हैं, बिकॉज दैट डजंट कम इन कॉमोडिटी, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं, जैसे मधुसूदन हो गया, मधुसूदन माधव लिमिटेड, यानी कि जिसे हम एमडीएच मसाले के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरह की कंपनी। थर्ड पार्ट आता है अपॉर्चुनिटी। मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी साइज कितना है। अपॉर्चुनिटी साइज निकाला जाता है मार्केट की ग्रोथ के पैटर्न के साथ। वो हम देखते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जो इतना रेवेन्यू भी कर रही है 10 15 20 करोड़ का, पर उसी के कंपटीशन में या उसी इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर 8 कंपनियां और ऐसी हैं जो उसका मल्टीपल रेवेन्यू कर रही है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो हम समझ रहे हैं कि इसकी बाजार में एक्सेप्टेबिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, पर ये अभी खाली एक रीजन से ऑपरेट कर रहा है। सो वी विल टेक दोज कंपनीज ऑल्सो ऑन बोर्ड। थर्डली, उसकी बैलेंस शीट्स कैसी है। हम मेजरली, मैं फिर बता रहा हूं, 1 1.5 2 करोड़ वाली रेवेन्यू वाली कंपनीज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। वी आर लुकिंग एट कंपनीज जो मिनिमम 10 से 15 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं करंटली। आप ये बात बिल्कुल क्लियरली लिख लीजिए। आप जब कंपनी ढूंढेंगे तो उस कंपनी का रेवेन्यू मिनिमम 10 से 15 करोड़ होना चाहिए। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिनिमम 5 से 6% होना चाहिए, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट है मिनिमम 5 से 6% होना चाहिए। सिर्फ 19 कंपनीज को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया फाउंडर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी, एंड देन लास्ट कम्स इज बैलेंस शीट्स। अगर ये 4 चीजें स्ट्रांग हैं तो हम आईपीओ पे लेके जाएंगे उसे। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। हम इनिशिएटिव क्या, मैंने बताया, हम 3 चीजें देखेंगे। हम उन कंपनी से पार्टनर करेंगे जो कंपनी स्ट्रांग है। हम सिर्फ 100 कंपनीज ढूंढेंगे और उन कंपनीज के अंदर आईपीओ तक सिर्फ वही कंपनीज जाएंगी जो कंपनी हमें लगता है कि परफॉर्म कर सकती है। जैसा मैंने बताया, पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बिजनेस ग्रोथ, आईपीओ, टाइम फ्रेम, एक्सपेंशन। टाइम फ्रेम मैंने फिर बता दिया, हमारा टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वी विल नॉट गो बियॉन्ड 30 मंथ्स। हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट 30 महीने का ही होगा, चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट हो, चाहे वो शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट हो, दोनों। एक्सपेंशन हम क्या मत करेंगे, क्योंकि हम मार्केटिंग करेंगे उनके लिए, हम लोग केस स्टडीज बनाएंगे, हम लोग उनकी रील्स चलाएंगे, हम उन्हें इवेंट में इनवाइट करेंगे। वहां से उन्हें क्या फायदा मिलेगा, उनके फ्रेंचाइजी बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, रिटेलर बनेंगे। तो ये 3 फायदे उनको होंगे ही होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कई लोग पूछते हैं कि मैं आईपीओ पे जाऊं क्यों, व्हाट इज आईपीओ।
आईपीओ है क्या। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्ट होती है एनएससी बीएससी एसएमई बोर्ड पे, उसे हम आईपीओ कहते हैं। और लोग आईपीओ पे क्यों जाते हैं? आईपीओ पे लोग जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पर्सनल वेल्थ। जिस कंपनी ने 8 10 15 साल में बनाया है, उस कंपनी से अब ये टाइम है कि मैं उसे आईपीओ पे लिस्ट करूं और अपनी वेल्थ क्रिएट करूं। ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए जब आप लिस्टेड हो गए तो आप नेशनल हो गए, लोगों में क्रेडिबिलिटी आ गई कि हाँ ये कंपनी आईपीओ लिस्टेड है, इस कंपनी के साथ मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं, ये कंपनी के मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूं, ये कंपनी का फ्रेंचाइजी बन सकता हूं, रिटेलर बन सकता हूं, D2C बन सकता हूं, प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। यानी कि मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में सेट हो गई। थर्डली, प्रोसेसेस और कंट्रोल्स और एसओपी इस कंपनी के बिल्कुल क्लीन होंगे, क्योंकि जैसे ही आप आईपीओ लिस्टेड होती है कंपनी कोई भी, तो वो कंपनी अपने आप में अब दुनिया के लिए खुली किताब बन चुकी है। आज तक हम कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं हो सकता है अपना प्रॉफिट कम दिखाऊं टैक्स बचाने के लिए, या मैं थोड़ा काम कच्चे में कर लूं, या मैं पक्के में कर लूं, या मैं कंप्लाइंसेस आगे पीछे कर लूं, जीएसटी की रिटर्न 3 महीने बाद भर लूं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा इंटरेस्ट पे कर देंगे। पर जैसे ही आप आईपीओ लिस्टेड हो गए, तो आपके लिए तो आपके प्रोसेसेस एसओपी कंट्रोल कंप्लायंस सब स्टेबल हो गया। अब आप खुली किताब है, आपको अपनी हर कंप्लायंस को टाइम टू टाइम फ्रेम क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपने टाइम पे रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, आपको अपने टाइम पे ऑडिट्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में आपका अब शेयर है, आपकी जो कंपनी है वो बाजार के अंदर है, और उसकी परफॉर्मेंस हर इंसान ट्रैक कर रहा है। जैसा मैंने बताया सिलेक्शन पैरामीटर्स हमारे क्या क्या रहेंगे, मैंने बताया फाउंडर प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सेकेंडली इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, ग्रोथ प्लान, यूजेज ऑफ फंड्स, रेवेन्यू, मार्जिन्स एंड विजन एंड ग्रोथ स्टोरी। तो ये 7 चीजों का तो इंपॉर्टेंस है ही है। प्रोडक्ट आपका यूनिक होना चाहिए, इंडस्ट्री आपकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रोथ प्लान्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आप अपने पैसे को कहां कैसे कब यूज करेंगे उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, रेवेन्यू आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ट्रेजेक्टरी ग्रोथ होनी चाहिए। ट्रेजेक्टरी ग्रोथ का मतलब है आपका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, और मार्जिन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जब तक मार्जिन स्ट्रांग नहीं होंगे बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो आपका स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ शेयर ग्रो नहीं करेगा, अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो जिस लोगों ने पैसा आपके साथ लगाया वो पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा विवेक सर के पीछे कुछ वीडियोस में था भी, आपने देखा होगा कि इंसान बिजनेस क्यों करता है, रेवेन्यू के लिए कि या प्रॉफिट के लिए। द रियल आंसर इज प्रॉफिट। द प्रॉफिट हैज टू बी वेरी वेरी गुड। मैंने कई बिजनेसेस देखे हैं सेम इंडस्ट्री के, एक इंडस्ट्री उठाई मैंने देखी तो उसमें पैड दिखा रहे हैं 5%, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसी सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी उठाई, उसका प्रॉफिट आ रहा है 27% 30%, यानी कि कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपने। पार्टनरशिप डिलीवरेबल्स, अब हमारे साथ जुड़ने के फायदे क्या हैं? हमारे साथ जुड़ने के फायदे क्या हैं? हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम आपकी कंपनी में जब शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो हम आपकी कंपनी को पूरी तरीके से प्रमोट करेंगे। और प्रमोशन कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, विवेक सर इसकी अपने यूट्यूब चैनल पे केस स्टडी डालेंगे, तो आपकी एक्सक्लूसिव केस स्टडी बनेगी। आपकी 11 से 12 रील्स हर महीने पब्लिश होंगी ऑल चैनल्स के ऊपर, यानी कि एक रील बनेगी और वो बड़ा बिजनेस के सारे चैनल से प्रमोट की जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज, ताकि आपको रिकरिंग और आपकी जो विजिबिलिटी है वो एज इट इज रहे। ये केस स्टडीज और ये रील्स आपको भी मिलेंगी, ये इन्वेस्टर को भी, ब्रांड को भी मिलेंगी, ताकि वो अपने चैनल्स पे चला सके, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सके, जहां पे वो डालना चाहता है डाल सके, चाहे अपने चैनल पे डाले, चाहे वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को शोकेस करे, चाहे वो फ्रेंचाइजी बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, उनको वन ऑन वन यूज कर सके एज अ टाइम ऑफ सेल्स पिच। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो हम दे रहे हैं, यानी केस स्टडी दे रहे हैं, हम स्टोरी दे रहे हैं, रील दे रहे हैं। ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए अब हमारे पास करंटली अगर मैं देखूं तो हमने करीब करीब 25 से 26 इवेंट्स प्लान किए हुए हैं इस साल के अंदर अंदर। ठीक है, इन सारे इवेंट्स में हम उस फाउंडर को अपने साथ लेके जाएंगे,
उसका लोगो, उसकी ब्रांडिंग, उसके कोलेटरल्स सब बनेंगे, और ये सब पीछे बैकड्रॉप में जाएंगे। वहां पर जितने ही मार्केटिंग कोलेटरल्स लगेंगे इस कंपनी के, उस इवेंट के, उन सब में उनका लोगो जाएगा। 2 से 3 मिनट की हम फाउंडर को प्रेजेंस देंगे स्टेज के ऊपर, ताकि वो अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपनी कंपनी के बारे में बता सके। ब्रांड इंटीग्रेशन होगा इसका। ब्रांड इंटीग्रेशन का मतलब है विवेक सर खुद ब्रांड इंटीग्रेशन करेंगे उसको स्टेज पे बुला के। स्टॉल दिया जाएगा उसे एक, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा है, फ्रेंचाइजी ढूंढ रहा है, रिटेलर्स ढूंढ रहा है, या पार्टनर्स ढूंढ रहा है, या इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, उसे वहां पर एक स्टॉल स्पेस मिलेगी इवेंट के अंदर, ताकि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोजिशनिंग है जो कि हम उसे दे रहे हैं हर शहर में जाकर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, या एक स्टेट में, या एक शहर में काम कर रहे हैं, पर वो नेशनल प्रेजेंस पे नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से भी उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा। यहां पर अगर हम 7, 8, 15, 20 सिटीज में जा रहे हैं, तो 15, 20 सिटीज में अपने साथ लेके जा रहे हैं, उसको लोग पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, उसके फ्रेंचाइजी बन रहे हैं, उससे पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ रही है। और विजिबिलिटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक सबसे बड़ा हमारा डिलीवरेबल है, वो ये है, विवेक सर साल में 3 से, इसके पूरे टेन्योर के अंदर, उस 24 महीने के अंदर 3 से 4 डिजिटल सेमिनार या एक फिजिकल इवेंट करेंगे उस कंपनी के लिए, जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को बुला सकता है, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को बुला सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला सकता है, अपने रिटेलर्स को बुला सकता है, अपनी अपनी नोन सराउंडिंग्स को बुला सकता है, जो उसके लगता है कि उसके पीयर पीयर हैं सेम बिजनेस के अंदर, जो उसके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं आगे, इन्वेस्टर्स को बुला सकता है। तो ये 3 से 4 सेमिनार विवेक सर करेंगे डिजिटल, या एक फिजिकल इवेंट करेंगे। जनरली हम सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले साल के अंदर एटलीस्ट विवेक सर के थ्रू हम 2 इवेंट करवाएंगे डिजिटल, एटलीस्ट 2 डिजिटल इवेंट होंगे। और उन 2 डिजिटल इवेंट्स के अंदर आप अपने शुरुआत का टाइम जो है, पहले 6 महीने का जो टाइम है, उसको आप यूज कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाइए, अपने प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स को बुलाइए, अपने प्रोस्पेक्ट रिटेलर्स को बुलाइए, या आप एक ओपन इवेंट कीजिए उनके लिए डिजिटल, जहां पर विवेक सर आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और ऐसी सेल्स पिच क्रिएट करेंगे सो दैट आपका कन्वर्जन परसेंटेज हाई हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिलीवरेबल है। स्पेशल सपोर्ट हम क्या दे रहे हैं, हर कंपनी को, जो भी कंपनी ऑनबोर्ड होगी, उसको एक की अकाउंट मैनेजर एलोकेट होगा। अब ये की अकाउंट मैनेजर है कौन? ये की अकाउंट मैनेजर कोई 2, 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय नहीं है, या रिसोर्स नहीं है। ये एक इन्वेस्टर बैंकर है। इन्वेस्टर बैंकर वो होता है जिसने उन कंपनीज में काम किया हो, कंसल्टिंग कंपनी में, चाहे वो E&Y हो, चाहे वो GT हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, उन कंपनीज में काम किया है जहां पर उन्होंने कंपनीज एक्वायर करी हैं, या तो उन कंपनीज को IPO पे लेके गए हैं, या उन कंपनीज को उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन में एग्जिट दिलाया। हमारे पास करेंटली 3 से 4 की अकाउंट मैनेजर ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हमारे पास एक बहुत सीनियर इन्वेस्टर बैंकर ज्वाइन कर भी चुके हैं, जिनका नाम कुणाल है। और अब जो कंपनीज हमारे पास आएंगी, यानी कि एक की अकाउंट मैनेजर ऑलमोस्ट 10 कंपनीज संग काम करेगा, एंड ही विल वर्क एज अ को फाउंडर। सो नॉट को फाउंडर ऑन पेपर्स, बट हिज टारगेट, हिज KPI इज ओनली वन, कि उन कंपनीज को ट्रैक करके उन कंपनीज को आगे कैसे लेके जाएगा। और ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है अपने आप में। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो डे इन डे आउट आपकी कंपनी के संग बहुत क्लोजली काम करेगा, आपके क्लाइंट्स को रिव्यू करेगा, उसके सिस्टम्स देखेगा, उसके प्रोसेस देखेगा, उसका रेवेन्यू देखेगा, उसकी सेल्स देखेगा, उसकी मार्केटिंग देखेगा, उसकी बिजनेसेस में कहां कहां पर गैप है, कहां कहां पर वेंडर्स चाहिए, उसके बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी, एवरी मंथ उसके बिजनेस में ग्रोथ कैसी आ रही है, रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी कैसे बढ़ रही है, ब्रांड की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, ब्रांड की पब्लिसिटी कैसे बढ़ रही है, कहां पर किस इंसान की कब आवश्यकता है, कहां पर कब फाउंडर को या उसकी कंपनी को
विवेक सर के संग इंट्रोड्यूस कराना है या उनके सेशंस करवाने हैं, ये सब कुछ एक की अकाउंट मैनेजर करेगा। ये एक ऐसा डिलीवरेबल है जो आज के टाइम में हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी नहीं दे रही। लोग कंपनीज हायर ले लेते हैं ऑन बोर्ड, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह काम कर रही हैं करंटली, पर वो कंपनीज ऑन बोर्ड ले लेते हैं पर उनको कोई एक डेडिकेटेड मैन पावर नहीं देते। हम 1:10 दे रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बैंकर। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो बड़ा बिजनेस अपने सारे ऑन बोर्डेड क्लाइंट्स को देगा। क्वार्टरली रिव्यूज भी होंगे इन कंपनीज के, कहीं कोई गैप्स तो नहीं हो रहे हैं। इन्वेस्टर बैंकर भी करेंगे, कॉर्पोरेट टीम भी करेगी जो बड़ा बिजनेस की है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसमें हमने एक इकोसिस्टम और बहुत बड़ा बनाया है। हमने ऑलमोस्ट करेंटली इन प्रोसेस है 100 से 150 वेंडर जो हम ऑन बोर्ड करने वाले हैं, जो कि मल्टीपल कैटेगरीज के, मल्टीपल स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के हैं। हमने 14 कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करी हैं। एचआर है, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, ईआरपी है, सैप है, एचआरएमएस है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर ली है जो एक बिजनेस को जरूरत पड़ती है। यहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, फूड सप्लाई, आपके पोर्टल्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, यानी कि एक बिजनेस को ग्रोथ के लिए जो जो वेंडर चाहिए होता है उस वेंडर कैटेगरी को हमने अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको कोई भी सपोर्ट कहीं पर भी चाहिए हो, उन्हें कहीं बाहर जाके गूगल खोलने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट, दे विल स्पीक टू देयर की अकाउंट मैनेजर और की अकाउंट मैनेजर इमीडिएटली उनको अपना वेंडर एलोकेट कर देगा। और हमने ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी में एक वेंडर चुना हुआ है, हमने एक कैटेगरी में एटलीस्ट 4 से 5 वेंडर हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ताकि आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, आप अपने आप चुन सकते हैं। की अकाउंट मैनेजर आपके साथ, वेंडर के साथ नेगोशिएट करेगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट डील दिलाएगा, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट की हो, सोशल मार्केटिंग की हो, डिजिटल मार्केटिंग की हो, ऐप डेवलपमेंट हो, एचआर हायरिंग की हो। बहुत सारी कंपनीज में आज भी हम सुनते हैं ये कि एचआर प्लेज वेरी मेजर रोल, और एचआर में बहुत सारी कंपनीज दिक्कत में। वो कहते हैं सर हम ग्रोथ में तो आ जाएं, हम ग्रोथ कर भी ले, हम चाहते भी आईपीओ पे जाना, पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जब हम बाहर कहीं एक्सपैंड करते हैं तो हमें मैन पावर नहीं मिलती, या हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकूं, या हमारे पास सिस्टम प्रोसेसेस नहीं है, वेज ऑफ वर्क नहीं है। इन सब कामों के लिए हमने स्पेशलाइज्ड वेंडर्स ऑनबोर्ड कर लिए, और ये वेंडर सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी कंपनीज को। जैसे आपने बताया, अदर वैल्यूएबल्स जो हम दे रहे हैं वो प्राइमरली वेंडर सर्विसेज, एक्सलेटर सर्विसेज, मर्चेंट बैंकर्स। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस एक और आ गया है कि हमने काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर से टाई अप कर लिया। वो हमने क्यों किया है? वो हमने इसलिए किया है कि हम जो कंपनीज को ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनको एक फेस भी दे सके। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आर नेगोशिएशन मैं आपको बताता हूं, ये सबसे बड़ा पार्ट है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरली अगर आप आज बाजार में कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या ब्रांड एम्बेसडर लेने जाते हो तो आपको कैश पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनी को। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए खर्च करता है वो। उसके बाद से वो दिन देगा, 3 दिन में शूट करेगा, आपके लिए साल में एक बार आएगा, आप उसकी फोटो यूज कर सकते हो। हमने इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन निकाला है कि इस कंपनी को 1 रुपया भी किसी के साथ शेयर नहीं करना।
किसी बॉलीवुड ब्रांड एम्बेसडर के साथ। ही डजंट हैव टू इन्वेस्ट मनी। हम उसे उसकी ब्रांड इक्विटी के ऊपर, यानी कि उसकी इक्विटी में से 1 से 2% उसे देंगे ब्रांड एम्बेसडर को, और वो ब्रांड एम्बेसडर आपकी कंपनी में बन जाएगा। इसके लिए हमने बहुत सारे फिल्म स्टार से बात भी कर ली है। डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी का बिजनेस है, क्या बिजनेस कर रहा है, F&B का है, रिटेल का है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड वेलनेस है, मसाले हैं, कमोडिटीज, जो भी कैटेगरी के बिजनेस होगा, उस कैटेगरी की प्रोफाइल के संग जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मैच कर रहा होगा, उसको हम ब्रांड एम्बेसडर उसका प्रपोज कर देंगे। और ब्रांड एम्बेसडर प्रपोजिशन बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है किसी भी कंपनी के लिए आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, अगर आप देखें आज बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो MRF हो, चाहे वो कोई सोप का ब्रांड हो, चाहे वो कोई शैम्पू का ब्रांड हो, चाहे वो खाने का ब्रांड हो, यहाँ तक कि मैंने कुछ ब्रांड देखे, राजधानी बेसन हो गया, ये भी ब्रांड एम्बेसडर यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। ब्रांड एम्बेसडर से होता है कि एक फेस वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना। आज जब एक बड़ा अच्छी बात मुझे याद आई कि हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि एक टाइम ऐसा था कि हम जब बैट लेने जाते थे क्रिकेट का बाहर खेलने के लिए, तो हम कहते MRF का बैट दे दो। वो MRF का बैट हम क्यों बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बैट के ऊपर MRF लिखा हुआ था, तो हम समझते थे MRF वाले बैट बनाते हैं टायर की जगह। तो ये होती है ब्रांड एम्बेसडर की ब्रांड रिकॉल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग बॉलीवुड स्टार या स्पोर्ट्स स्टार एज पर बिजनेस, उसको जो चाहिए होगा वो हम दिलाएंगे विदाउट कैश, ऑन ब्रांड इक्विटी ओनली, दैट टू वेरी रीजनेबल इक्विटी। और वो क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसको ही पता है, क्योंकि हमारे साथ अगर कंपनी आई है तो वो 200 400 500 करोड़ से नीचे लिस्ट नहीं होगी। तो 500 करोड़ की कंपनी अगर 2% वो लेके निकलते तो 10 करोड़ रुपए लेके जाएगा वो 30 महीने के अंदर अंदर, वो भी। ठीक है। तीसरी सपोर्ट, अगर प्री लिस्टिंग के टाइम पे, लिस्टिंग के टाइम पे हमें लगता है कि इस कंपनी में फंड भी इन्फ्यूज करना है, तो हम उसे इन्वेस्टर्स भी देंगे। आज कोई कंपनी है जो 5-7 करोड़ रुपए का धंधा कर रही है, 10 करोड़ का बिजनेस कर रही है, पर हमें लगता है कि ये बिजनेस 40 50 60 करोड़ तक पहुंच सकता है अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज की जाए, ईदर डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वी हैव लॉट ऑफ पीपल ऑन पैनल नाउ। हमारे पास बहुत लोग पैनल पे आ चुके हैं जो हमारे द्वारा की गई कंपनीज, यानी कि जो बड़ा बिजनेस ऑनबोर्डेड कंपनीज होंगी, उनके अंदर पैसा भी इन्फ्यूज करेंगे। अगर किसी कंपनी को लगता है कि हाँ, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कोई 2 4 5 10 करोड़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये वो कैपिटल होगा जो कि बहुत एक वर्किंग कैपिटल या अपने बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए। मानिए कोई कहता है कि साहब मैंने आपके संग ऑन बोर्ड तो आ गया, मेरा ऑर्डर साइज बहुत बढ़ गया है, पर मेरे को 30 40 लाख रुपए और चाहिए ताकि मैं पीछे से रॉ मटेरियल उठा सकूं। वी विल हेल्प हिम देयर ऑल्सो। अब ये हेल्प कैसे होगी? वो या तो हम उसे डेट फंड दिलाएंगे या हम उसे इक्विटी पे फंड दिलाएंगे। अगर इक्विटी पे दिलाएंगे तो ऑब्वियसली इक्विटी जाएगा। डेट पे दिलाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उससे मिनिमम टू मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़े, ताकि उसे अच्छी वैल्यू के अंदर, अच्छी लो कॉस्ट के अंदर हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिल सके। जैसा मैंने लिखा, बिजनेस लोन हम दिलाएंगे, ब्रांड विजिबिलिटी उसकी हो जाएगी ऑल इंडिया टूर के अंदर, SME और मेन बोर्ड लिस्टिंग होगी, वेंडर ड्यू डिलिजेंस हम कराएंगे। अब वेंडर ड्यू डिलिजेंस होता क्या है कि उसे कंप्लाइंसेस पूरे हैं कि नहीं है, क्योंकि ये तो, और ये ऑटो प्रोसेस है। जनरली एक कंपनी को लिस्ट होने में 7 से 8 महीने का प्रोसेस लगता है पूरा। तो आप ये सोचिए 30 महीने के अंदर अगर हमें उसे लिस्ट कराना है, तो 22वें या 23वें महीने के अंदर उसका लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उसके कंप्लायंस, उसके ऑडिट्स, उसको बेस्ट कंपनी से जहां पे ऑडिट स्टैंप्स चाहिए वो दिलाएंगे उसे हम। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मर्चेंट बैंकर से हम उसे कोलैबोरेशन करवाएंगे ताकि उसकी कंपनी एक अच्छे PE पे लिस्ट हो सके। ऐसे ऐसे मर्चेंट बैंकर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे मर्चेंट बैंकर्स को हमने ऑन बोर्ड किया करंटली, जिनका नाम इंडिया में टॉप 5 टॉप 7 में आता है। वो हमारे लिए काम करेंगे।
तो देयरफॉर उससे होगा क्या सबसे बड़ा फायदा कि आपका प्री टू पोस्ट लिस्टिंग का जो परसेंटेज सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। वन क्यों होना चाहिए? अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपनी ब्रांड विजिबिलिटी के लिए। हम किन लोगों को चुनेंगे? जिनका जिनका फाउंडर अच्छा है, फाउंडर में दम है, बिजनेस आगे बढ़ाने का विजन क्लैरिटी है। नंबर दूसरी, उसकी इंडस्ट्री क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज कैसा है, बैलेंस शीट्स कैसी हैं, कच्चे में धंधा ना करता हो। हम सपोर्ट क्या देंगे? हम उसे मार्केटिंग सपोर्ट देंगे वाया केस स्टडी, रील्स, इवेंट्स। हम उसे कैम देंगे जो उसको डे टू डे मॉनिटर करेगा, उसके बिजनेस को आगे लेके जाएगा और उसकी ट्रैजेक्टरी और कंप्लाइंस को बहुत क्लोजली वॉच करेगा। तो ये 4-5 चीजें हैं हमें जो देखनी है। कंपनी कौन सी लेनी है, मैंने जैसे एक पॉइंट था भी, मैं आगे भी कवर करूंगा, बट अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोच रहे हो कि हमारे लिए क्या है इसके अंदर। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आईबीसी हूं, मैं सुबह शाम ढूंढूं, कंपनी ढूंढूं, मुझे क्या मिलेगा? तो हमने एक रेफरेंस लीड कॉस्ट रखी हुई है। हम कह रहे हैं जैसे ही कोई कंपनी ऑनबोर्ड होगी, जैसे ही उस कंपनी का हम रेवेन्यू शेयर अग्रीमेंट और शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट साइन करेंगे, बड़ा बिजनेस आपको 10,000 रुपीज देगा। बड़ा बिजनेस आपके पास एक पैसा और देगा, विच इज 5,000 और 1% ऑफ द रेवेन्यू शेयर विच एवर इज हायर इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक, मानिए एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी महीने का 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करती है या 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है और मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहा है कंपनी के पास, तो मैं आपको 5,000 रुपए या 1% ऑफ द रेवेन्यू शेयर विच एवर इज हायर मैं आपको दूंगा। यानी कि मैं 5,000 रुपए या 1% ऑफ रेवेन्यू शेयर नेक्स्ट 4 महीने के लिए आपका रिकरिंग पैसा बनेगा। और तीसरी इनकम, जो बड़ी इनकम है, वो ये है कि जैसे ही कंपनी लिस्टिंग पे जाएगी, जिस आईबीसी ने उस कंपनी को रेफर किया होगा, आपको 2 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ आईपीओ लिस्टिंग पे मिलेंगे। इतना बड़ा हमारा बेस है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक आईबीसी एक एक दो दो तीन तीन कंपनी तो आराम से रेफर कर सकता है अगर वो कंपनी शॉर्टलिस्ट हो गई तो 10,000 रुपए इमीडिएटली ऑन बोर्डिंग, 5,000 रुपए रिकरिंग मिलेगा उसे अगले 4 महीने के लिए, और 2 लाख रुपए मिलेंगे टाइम ऑफ आईपीओ लिस्टिंग। आप लोग सोच रहे होंगे आईपीओ लिस्टिंग 30 महीने बाद होगी, है तो बहुत लंबा टाइम है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये लंबा टाइम पता भी नहीं लगता। लंबा टाइम कुछ तो 24 महीने, 30 महीने कुछ भी नहीं होते। आज मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे याद आया कि 2020 में 23 मार्च को कोविड लगा था, 4 साल प्लस हो चुके हैं और पता भी नहीं लगा समय कैसे निकल गया। ऐसे ही ये 30 महीने की जर्नी पता भी नहीं लगेगी। सो ये 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, कमर्शियल्स हैं, जो कि हम आईबीसी के साथ शेयर करेंगे। और ये काफी अच्छी वैल्यू है। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं आईबीसी का क्या बेनिफिट है। आशीष कुमार जी, आईबीसी का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप रेफरेंस दे रहे हैं एक क्लाइंट का, और उस रेफरेंस फीस के अंदर कंपनी आपको ना तो वन टाइम पैसा दे रही है, बल्कि एक रिकरिंग इनकम भी दे रही है अगले 4 महीने के लिए, और 30 महीने का वादा कर रही है कि 30 महीने बाद जब लिस्टिंग होगी तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। संदेश सोंकर जी पूछ रहे हैं विच इंडस्ट्री विल वर्क ऑन। सर, इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने 4-5 इंडस्ट्री बताई हैं आपको जिन पे आप बहुत क्लोजली वॉच कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपका ईवी इज वेरी वेरी गुड सेक्टर टुडे विच इज ग्रोइंग। एनी इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस या गवर्नमेंट को सप्लाईज करती हो या मैन्युफैक्चरिंग करती हो। रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है, हेल्थ एंड वेलनेस बहुत बड़ा है, फार्मेसी बहुत बड़ा सेक्टर है, एफएनबी काफी बड़ा सेक्टर है जो आज ग्रो कर रहा है। ये 4-5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अच्छा ग्रो कर रही हैं, और इन इंडस्ट्रीज में आप आराम से काम कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी आएंगे आपकी नजर में, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है और हम चाहते हैं कि इस कंपनी को ध्यान दिया जाए, देखा जाए। जैसे मैंने एक कंपनी से मिला कल, काफी बड़ी कंपनी मिली मेरे को, और वो लोग मोबाइल फोन रिपेयर का बिजनेस करते हैं।
बहुत यूनिक बिजनेस है करंटली, और एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बिजनेस वो। ठीक है ना, 50 आउटलेट बना रहे हैं वो करंटली। वो कंपनी लिस्ट हो सकती है, एजुकेशन लिस्टिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, श्याम शर्मा जो है इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा एक वर्टिकल है। इलेक्ट्रॉनिक में किस चीज से बात कर रहे हैं? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी फ्रिज की बात करें, होम अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी। सर मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो डेफिनेटली वी कैन लुक एट इट। संजय गुप्ता जी पूछ रहे हैं, क्या इंडिविजुअल आईबीसी को भी इक्विटी मिलेगी आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे? नहीं सर, इंडिविजुअल आईबीसी को इक्विटी नहीं मिलेगी एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। सर आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे इक्विटी नहीं मिलती, इक्विटी आज मिल रही है जो बड़ा बिजनेस आज ले रहा है अपने सिस्टम के अंदर। उस समय लिस्टिंग में आपको इक्विटी नहीं मिलती। इक्विटी आज हम ले रहे हैं अपनी सर्विसेज के ऊपर। विनोद कुमार जी कह रहे हैं बहुत कम है सर, इससे ज्यादा तो एलएफपी में मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट नोट कर लिया आपका। मनीषा जी कह रही हैं राजीव जैन ने आपसे बात किया है उनको। जी हाँ मैडम, मैं उनसे मिल लिया था, और मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगा। आपके जो आरएम है मिस्टर आदर्श, ऑलरेडी मेरे टॉक्स में। बड़ा बिजनेस कंपनी से कितना इक्विटी लेगा? बहुत बढ़िया सवाल, मैंने कवर भी नहीं किया था, मुझे आगे कवर करना भी था, बताया तो आप लोगों को। बड़ा बिजनेस 7% इक्विटी ले रहा है उस कंपनी के अंदर, 7% इक्विटी लेगा। नवनीत जी कह रहे हैं 0.40% इक्विटी दे दीजिए आईबीसी को। सर मैं इस बारे में आप अपने आरएम से बात कर सकते हैं, वो आई थिंक आपको बेटर समझा देंगे। पर इक्विटी सर उस लिए मिलती है जो उस कंपनी के लिए डे एंड नाइट काम कर रहा है, उस कंपनी को बिजनेस बढ़ा रहा है। आईबीसी को इक्विटी नहीं मिल सकती। एक कंपनी जो 50-100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 30 करोड़ का बिजनेस कर रही है, उसमें डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर बड़ा बिजनेस इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स। हेंस आपको जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं ऑन बोर्डिंग फीस, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, और एग्जिट एट द टाइम ऑफ आईपीओ। मैं आप सबके सवाल नोट कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग ये लिख रहे हैं कि आईबीसी को इक्विटी मिलना चाहिए। मुझे ऐसा, मैंने अभी तक ये मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि आंसर नो होगा, बट मैं फिर भी एक बार बात कर लूंगा। आप अपने आरएम से चेक कर लीजिएगा। रिकरिंग रेवेन्यू के लिए रिकरिंग रेवेन्यू के लिए नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज होना चाहिए। सर नंबर ऑफ मंथ्स हमने इसलिए इंक्रीज नहीं किए क्योंकि कंपनी की अपनी कॉस्टिंग भी है, और जिस तरीके से ग्रोथ पैटर्न और जो रेवेन्यू कंपनी के पास आएगा, उस रेवेन्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 महीने का मैनेजमेंट ने 3 महीने डाला था, मैंने 4 महीने प्रपोज किया था, और वो 4 महीने अप्रूव हुआ है। इसलिए हमने 4 महीने लिखा है। कंपनी शेयर मिल जाए आईपीओ लिस्ट होने के बाद? सर राहुल रे जी, ये तो आप मार्केट से, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो आप इक्विटी मार्केट से, आप जहां पे ट्रेड कर रहे हैं डीमैट अकाउंट है, वहां से खुद शेयर खरीद सकते हैं उस कंपनी का। सर इसका रिकॉर्डिंग प्लीज आरएम आरटीएच के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आरएम आरटीएच के पास, सबके पास पहुंच जाएगी, और आप उनसे ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सर जसलीन कौर मैम, मुझे नहीं पता ये किसने कम्युनिकेट किया है आपको। आप अपने आरएम आरटीजी से बात कर सकते हैं, पर ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं बहुत बड़ी है। 2 लाख रुपए आपको रेफरेंस, और 2 लाख रुपए मिलेगा एबीसी के टाइम पे। मुझे नहीं पता मैम ये किसने आपको कमेंट किया है, बट दिस इज, ये तो नहीं हो सकता अभी। आप अपने आरएम आरटीजी से बात कीजिए अगर उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया तो। पर ये जो मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ करेंटली, ये बिल्कुल क्लियर है। आईबीसी को इक्विटी कुछ परसेंट तो मिलना चाहिए। सर मैं इसके बारे में बता चुका हूं, आईबीसी को इक्विटी नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है,
और कंपनी एग्रीमेंट्स के अंदर ये इक्विटी लेना बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक कागज साइन किया और मुझे इक्विटी मिल गई। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और कोई भी ओनर, ब्रांड ओनर, अगर आपका ब्रांड ओनर आपको अपने मन से इक्विटी देना चाहता है तो बिल्कुल ले लीजिए। पर आईबी बड़ा बिजनेस इसको कहीं पर भी प्रमोट नहीं कर रहा है और ना ही वो दे सकता है। 2 लाख से बढ़कर एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए आईबीसी को। अच्छा आशीष जी, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। आई टॉक टू मैनेजमेंट। अगर हम इसमें कुछ कहीं पर 2 लाख या पॉइंट सम परसेंटेज इसमें हम कर सकें एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। मैं अभी कमिट कमिट नहीं कर सकता, बट आई विल स्पीक टू देम। सर 10 लाख होना चाहिए टाइम ऑफ लिस्टिंग। ओके गोपाल सर, थैंक यू, नोटेड। सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है इतने में तो। सर आप शुरू तो कीजिए नवनीत जी, मोटिवेशन आएगा। सर पहले सर ने बोला था कि आईबीसी को 4 लाख मिलेगा। कौन से सर ने बोला सर 4 लाख मिलेगा? आई थिंक ये सेशन मैं पहली बार कर रहा हूं। अभी तक इस कंपनी में किसी ने आईबीसी के लिए सेशन किया नहीं है। अगर किसी ने बोला है आपको 4 लाख मिलेगा तो सर आप उनसे या तो उनका नाम बताइए या उनसे बोलिए कि वो तुषार जोली से एक बार बात कर लें। संजय गुप्ता जी, इस बात का मैं आंसर दे चुका हूं। आप लोग सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं। आईबीसी को इक्विटी मिलनी चाहिए, मैं आपसे बता चुका हूं। आईबीसी को इक्विटी बड़ा बिजनेस के किसी भी शेयर एग्रीमेंट में नहीं मिल सकती है। मैंने आपको भले बताया, अगर आपका क्लाइंट आपको देना चाहता है तो बहुत खुशी से लीजिए। पर बड़ा बिजनेस इसको प्रमोट नहीं करेगा, ना ही दे सकता है सर करेंटली। सर काइंडली एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट। सर कौन सा सेकंड पॉइंट रूप किशोर गुप्ता जी? वीबीएस सर से सेशन करा दीजिए, क्यूएनए। सर क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं अभी लीड कर रहा हूं तो देयरफॉर मार्केट कम्युनिकेशन के लिए मैं इसको कर रहा हूं। अगर आपका कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको, अगर वो रेलिवेंट हुआ तो। स्लाइड से दूसरा स्लाइड कह रहे हैं सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। रूप किशोर गुप्ता जी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपने आरएम से बात कर लीजिए एक बारी, या मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। मैं दोबारा अगर सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी लोग को लगेगा कि मैं बहुत पीछे चला गया वापस। आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया जाएगा। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, आपके आरएम आरटीएच के थ्रू आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। उस गूगल फॉर्म के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन और भी क्लियर होगी जो कंपनीज भी अपनी शेयर करेंगी। ये कुछ पॉइंट्स हमने फिर से लिखे हैं जो कह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस मतलब राइट प्रोस्पेक्ट। जैसा मैंने बताया था, इंडस्ट्री, फाउंडर प्रोफाइल, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन इन द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट फिट, रेवेन्यू, पैट, कंप्लाइंस। किसी भी कंपनी की अगर ये 8 चीजें नहीं होंगी या कोई भी चीज बेस होगी तो वो हमारे लिए एक पेन पॉइंट है ऑनबोर्ड लेने के लिए। रेवेन्यू का ध्यान रखिएगा। काफी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास। कुछ कंपनीज हायर से आ रही है, सर 50 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस है, 1.5 करोड़ का बिजनेस है, अभी शुरू किया है, 6 महीने हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आइडिया टू आईपीओ की स्ट्रैटेजी स्टार्टअप्स को आईपीओ तक ले जाने की नहीं है। स्टेबल बिजनेसेस जो 2 4 5 साल से चल रहे हैं, जिनकी एटलीस्ट 1 साल 2 साल की बैलेंस शीट भर चुकी है, उनको हम आगे लेके जाएंगे विद मिनिमम रेवेन्यू ऑफ 10 करोड़। प्लीज एक चीज समझिएगा, 10 करोड़ से 100 करोड़ पे ले जाया जा सकता है, 1 करोड़ से 100 करोड़ पे ले जाना बहुत मुश्किल है। और हमारे पास टाइम फ्रेम सिर्फ 30 महीने है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी कंपनीज आप रेफर कीजिए जिनका रेवेन्यू मिनिमम 10 करोड़ हो। 1 करोड़ वाले रेवेन्यू को अगर मैं 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा, फिर उसका पैट देखूंगा, उसका मल्टीपल मिलेगा, तो अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 300 250 300 करोड़ से कम होती है तो वो हमारे लिए भी टाइम एफर्ट वेस्टेज है और उस बिजनेस के लिए भी। तो देयरफॉर आप लोग जिन भी कंपनीज का हमें रेफरेंस दें, एटलीस्ट ये चीजें पॉइंट्स देख लीजिए कि ये उन कंपनीज उस पैरामीटर में फॉल करती है नहीं करती है।
पैट आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं फिर बताता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि नेट 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 प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, यानी कि टैक्स कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है पैट। ग्रॉस मार्जिन होता है, पहले होता है रेवेन्यू यानी कि सेल्स, फिर होता है ग्रॉस मार्जिन, फिर होता है पैट नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट को माइनस टैक्स करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम पैट कहते हैं। हाउ टू जनरेट लीड्स, एज आई सेड, लीड्स आप कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम लोग एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं, आपको बता दूं मैं, बिजनेस का बूस्टर तो आप लोग कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट, आशुतोष जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 299, राइट? Yes. यस, Which product, sir? Can you confirm the बिजनेस name? का बूस्टर। Sir, we have already हाँ, तो ये दो सौ working on निन्यानवे it. का प्रोडक्ट है, राइट? Yes, yes, yes. 299 plus GST. तो बिजनेस के बूस्टर से आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। बिजनेस मल्टीप्लायर जो हम अगले 4-5 महीने में, अगले 3 महीने के अंदर हमारे शेड्यूल हो चुके हैं, वो कर रहे हैं। एलएफपी में से हमारे पास काफी क्लाइंट्स मिले हैं हमें। कल भी एलएफपी कंप्लीट हुआ है 3 दिन का। उसमें से बहुत सारे ऐसी, अब देखिए, 250 को लोग आए थे वहां पर, उन 250 लोगों में से सिर्फ 5 कंपनीज हमें ऐसे लगी जिनको हम लोग इस मॉडल पे ले जा सकते हैं। मैंने उनकी मीटिंग भी कराई, विवेक सर से भी मिले वो लोग। सीजीपी कैटलिस्ट आ रहा है 13-14 जुलाई को, वहां से ढूंढ सकते हैं। और इन सब से निकल के आपके आइडिया टू आईपीओ में जो फिल्टर होगा वो क्लाइंट्स हमें जो हमारे लिए सूट करते हैं वो उनको हम पिक करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाला है बिजनेस का बूस्टर के साथ साथ, जो कि आईपीओ जर्नी होगा। इस प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट आई थिंक अगले 3 से 4 दिन के अंदर हो जाएगा। ये 1999 का प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट का जो ये सेशन है ये विवेक सर लेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बिजनेस का बूस्टर कर रहे हैं उसी तरीके से इस प्रोडक्ट का भी हम लोग हर हफ्ते या 15 दिन के अंदर एक ये इस प्रोडक्ट का सेमिनार करें। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने जो फाइनल करी है, आई थिंक 1999 है, 1999 रुपए। यहां पर आप उन कंपनीज को बुला सकते हैं जो कंपनीज आइडिया टू आईपीओ जाने लायक है, जिनको आप समझते हो कि हाँ ये कंपनीज आईपीओ में जा सकती है। ये सेशन विवेक सर करेंगे, और हर 15 दिन या 20 दिन के अंदर एक सेशन होगा। और आप सबके पास, जैसे आप बिजनेस का बूस्टर बेच रहे हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट बेचने की भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिजनेस का बूस्टर आप 299 में बेचते हैं, 1999 का जो प्रोडक्ट है ये भी आप अच्छा, थैंक यू, 1999 का प्रोडक्ट भी आप बेचेंगे। और ऑब्वियसली कमीशन स्लैब इसके क्या होंगे, कमीशन स्लैब जहां तक मुझे लगता है काफी अच्छे होंगे। इसकी क्लैरिटी, इसका जो मेन परसेंटेज है, क्या परसेंटेज होगा, वो हम आपको जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, रिटबेस में शायद आशुतोष जी हैं, सुमित झा जी हैं, आपको ये क्लियर कर देंगे जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। या मैं खुद आ जाऊंगा या पारितोष सर आ जाएंगे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। पूरी डिटेल्स आपके संग शेयर कर दी जाएंगी, ब्रोशर शेयर कर दिया जाएगा। और हर 15 दिन में हम टारगेट कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को करें। और ये भी एक रिकरिंग बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा आपको बिजनेस के बूस्टर के साथ साथ। और हम इसमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आइडिया टू आईपीओ क्या है, रादर इसमें हम कुछ कंटेंट ऐसा डालेंगे जहां पर कस्टमर को क्लैरिटी होगी कि अगर मैं आईपीओ पे जाता हूं या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है जो हम आइडिया टू आईपीओ की कोचिंग के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा वर्जन होगा, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। तो ये एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। कुछ आई थिंक कुछ क्वेश्चंस फिर आ गए हैं। मैं सर पैट 10 करोड़ होना चाहिए या रेवेन्यू? सर मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर अगर हम ऑनबोर्ड करें गोपाल जी, तो हम कंपनी एक्सेप्ट कर लेंगे। 10 करोड़ का पैट का मतलब होता है सर कि कंपनी ऑलमोस्ट 100-125 करोड़ का बिजनेस करेंटली कर रही है, शायद 150 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो उस कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं कंपनी बात कर रहा हूँ करेंटली जो 10-20-15 करोड़ का रेवेन्यू भी कर रही है, वो हमारा एक्चुअल टारगेट कस्टमर है करेंटली। काइंडली सर कंपनीज को बोलिए एटलीस्ट 0.5% रखे। मोहित जी आपको बाद में आंसर करते हैं। पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कंपनी आईपीओ में जा सकती है क्या? सर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, डिजिटल कंपनीज तो